दोस्तों आज हम करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का माइनर पेपर जो है बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क का पेपर है। इसका सलूशन करने वाले हैं। तो बुकलेट कोड है यस कोड है आपका PQR हो सकता है या यस हो सकता है। प्रश्न सेम रहते हैं, बस आगे पीछे अंतर हो सकता है। तो आप सभी लोग मिलान कीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा सीरीज कोड जो है यस है। तो देखिए वही हमारा था। तो पहला प्रश्न है, देखिए शांत भंग होने पर क्रेता कर सकता है, क्या कर सकता है? अनुबंध की समाप्ति, क्षतिपूर्ति की मांग, माल लेने से इनकार या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी कर सकता है। क्या कर सकता है? ये सभी को कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न था कि यद्यपि निम्न अवस्थाओं में विक्रेता जो कि माल का स्वामी नहीं है, माल बेचता है, क्रेता का स्वतः प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माल पाने द्वारा विक्रय, कंपनी के समापक द्वारा विक्रय, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक। अनुबंध से अधिक मात्रा में माल की सदुपयोगी होने पर क्रेता कर सकता है समस्त माल को अस्वीकार, समस्त माल को स्वीकार, आदेशित माल को स्वीकार और शेष को अस्वीकार, उपयुक्त में से किसी अधिक मात्रा का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से किसी अधिकार का उपयोग कर सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि अदत्त विक्रेता के क्रेता के विरुद्ध अधिकार, मूल्य के प्रतिवाद, क्षतिपूर्ति के लिए वाद, ब्याज के लिए वाद या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय साध्य विलेख नहीं है? विनिमय पत्र, चेक, हुंडी या फिर प्रतिज्ञा पत्र। देखिए प्रतिज्ञा पत्र इनमें नहीं होता है। ठीक। विनिमय पत्र, चेक, हुंडी ये तीनों विलेख होते हैं विनिमय साध्य के। ठीक। हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र नहीं होता है। अगला कि चेक के पक्षकार होते हैं, चेक के पक्षकार होते हैं। तो चेक के 3 पक्षकार होते हैं। ठीक। 3 इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिहस्तांकनता में प्रतिफल गर्भित होता है, गर्भित नहीं होता, प्रमाणित करना होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गर्भित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन से आशय है अपूर्ण लेख पत्र को पूर्ण करना, ब्याज की दर में परिवर्तित करना, स्वीकृत को मर्यादित करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है चेक पुराना हो जाता है 2 महीने पश्चात, 4 महीने पश्चात, 6 महीने पश्चात या 12 महीने पश्चात। देखिए चेक जो होता है वो 6 महीने पश्चात पुराना हो जाता है। अगला प्रश्न है कि धारा 138 के अंतर्गत किए गए अपराध की अधिकतम दंड की राशि है मूलधन से दोगुनी। ठीक। मूलधन से दोगुनी राशि दंड में देना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय ना हो कहलाता है अवैध, व्यर्थहीन, व्यर्थ, अपरिवर्तनीय। तो देखिए व्यर्थ कहलाता, वह व्यर्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है उस व्यक्ति द्वारा जिससे प्रस्ताव किया गया है। ठीक। तो उस व्यक्ति द्वारा जिससे प्रस्ताव स्वीकार किया गया है उसके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि अनिश्चित मिथ्या कथन है कपट, मिथ्यापार्जन। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मिथ्यापार्जन। ठीक। अगला प्रश्न है कि विवाह में रुकावट डालने का ठहराव होता है, क्या होता है? व्यर्थहीन, व्यर्थ, अवैध या वैध। तो इसका जो ठहराव होता है वो व्यर्थ होता है, ठहराव व्यर्थ होता है। अगला प्रश्न है संयोगिक अनुबंध में वचन देता है एक पक्षकार, दोनों पक्षकार, तीनों पक्षकार, चारों पक्षकार। देखिए संयोगिक अनुबंध जो होता है उसमें दोनों पक्ष वचन देते हैं। ठीक। जहां पर निष्पादन का क्रम निश्चित ना हो अनुबंध का निष्पादन होता है वचनदाता की इच्छा अनुसार, वचनदाता की ग्राह्यता की इच्छा अनुसार, दोनों पक्षकारों की इच्छा अनुसार या अनुबंधों की प्रकृति के अनुसार। तो देखिए ऐसी स्थिति में अनुबंधों की प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि अर्ध अनुबंध है, क्या है? ठहराव, अनुबंध, वचन, केवल वैधानिक दायित्व। देखिए अर्ध अनुबंध जो होता है केवल वैधानिक दायित्व होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा राशि शेष रहने पर भी बैंकर द्वारा गलत ढंग से चेक का अनावरण करने पर न्यायालय द्वारा आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है? साधारण क्षतिपूर्ति के लिए आदेश दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्षतिपूर्ति आदेश के लिए साधारण क्षति। अगला प्रश्न है कि माल के विक्रय के उपरांत जोखिम होती है क्रेता की
विक्रेता की, क्रेता विक्रेता दोनों, या इनमें से किसी की नहीं। तो देखिए क्रेता की जोखिम होती है। जब माल विक्रय हो जाता है तो जो खरीदता है सारा दायित्व तो उसका हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि गर्भित आश्वासन है क्या है? नमूने के संबंध में, शांत कब्ज के संबंध में। देखिए गर्भित आश्वासन जो होता है शांत कब्ज के संबंध में होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि माल के स्वतः का हस्तांतरण कर सकता है बंधक दाता, निक्षेपी, स्वामी। स्वामी जो होता है माल के स्वतः हस्तांतरण कर सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि सदुपयोगी की परिभाषा की धारा है क्या है? धारा ये 212 है। ठीक। धारा 212। ठीक। अगला प्रश्न है कि आदत विक्रेता माल के पुनः विक्रय के अधिकार का उपयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? जब माल शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति का होता है तो क्या कर सकता है? आदत विक्रेता माल पुनः विक्रय के अधिकार का उपयोग कर सकता है। ठीक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है कि विनिमय पात्र पर कौन लागू नहीं होता है? या लिखित होना चाहिए, या स्वीकृत होना चाहिए, या मुद्रांक होना चाहिए, या पंजीकृत होना चाहिए। तो देखिए या पंजीकृत होना चाहिए या लागू नहीं होता है। ठीक। अगला है कि पूर्व पक्षकार यथा विधि के प्रति दायित्व होता है। सीमित उत्तरदायी, उत्तरदायी नहीं, आधा उत्तरदायी, या पूर्णता उत्तरदायी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णता उत्तरदायी होता है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रकर्मता के प्रतिफल गर्भित नहीं, प्रमाणित करना होता, उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए वे गर्भित होते हैं। क्या होते हैं? गर्भित होते हैं। अगला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन कोई नहीं होता। वाहक चेक को आदेशित चेक बनाना, पक्षकारों में परिवर्तन करना, या स्थान में परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। जो ये सभी दिए हैं ये सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होते हैं। विशेष रेखांकन के बीच में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, धनराशि, या फिर बैंक का नाम। देखिए विशेष रेखांकन के बीच बैंकों का नाम लिखा जाता है, बैंक का नाम लिखा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है धारा 138 के तहत अपराध की शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो धारा 138 के अनुसार अपराध की अधिकतम शिकायत करने की समय होती है 3। अगला प्रश्न है विक्रय के हस्तांतरण होता है। विक्रय में हस्तांतरण होता है माल का अधिकार, माल का स्वामित्व, माल अधिकार स्वामित्व दोनों। देखिए विक्रय में माल का अधिकार और स्वामित्व दोनों हस्तांतरण हो जाता है। जो खरीदता है वही मालिक और उसका अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। रचनात्मक सदुपयोगी मानी जाती है जब विक्रेता क्रेता को गोदाम की चाबी सदुपयोग कर देता है। ठीक। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जब विक्रेता क्रेता को गोदाम की चाबी सदुपयोग कर देता तो रचनात्मक सदुपयोगी मान ली जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय व्यापारिक संनियम का स्रोत है क्या है? अंग्रेजी संनियम, अमेरिकन, फ्रांसीसी, या फिर जापानी। तो देखिए अंग्रेजी संनियम से है। ठीक। भारतीय व्यापारिक संनियम का स्रोत जो है अंग्रेजी संनियम है। अगला प्रश्न है कि प्रस्ताव स्वीकृति होने पर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? ठहराव, वचन, अनुबंध, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अनुबंध बन जाते हैं। दोस्तों आप सभी का सेट हो सकता है, किसी का पी हो, किसी का QR हो, या फिर यस हो। तो हम जो करा रहे हैं वो यस सेट है। आप सभी लोग इसी हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक। बिना प्रतिफल के अनुबंध होता है, क्या होता है? वैध, व्यर्थ, अवैध, इनमें से कोई नहीं। देखिए बिना प्रतिफल के जो अनुबंध होता है वो व्यर्थ होता है, व्यर्थ अनुबंध होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि अनुबंध के लिए ठहराव का होना है ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य। तो देखिए अनुबंध के लिए ठहराव अनिवार्य होना चाहिए। ठीक। अनिवार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है, क्या बन जाता है? वचन, ठहराव, अनुबंध। ठीक। अनुबंध बन जाता है। अगला प्रश्न है कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव क्या होता है? जो अवयस्क व्यक्ति के साथ ठहराव किया जाता है वो व्यर्थ ठहराव होता है। ठीक। व्यर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध होता है, क्या होता है? अनुबंध व्यर्थ, व्यर्थहीन, अवैध, वैध। देखिए स्वतंत्र सहमति नहीं होती है तो उस स्थिति में व्यर्थनीय होता है। ठीक। अनुबंध जो होता है व्यर्थनीय होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिफल हो सकता है केवल भूत, केवल वर्तमान, केवल भावी, भूत, वर्तमान तथा भावी। देखिए प्रतिफल जो होता है ये भूत, वर्तमान तथा भावी तीनों हो सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि बीमा का ठहराव होता है, बीमा का ठहराव जो होता है वो वैध होता है, बीमा का ठहराव वैध होता है। 41 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संयोगिक अनुबंध है? बाजी का ठहराव, बीमा का ठहराव, बीमा का अनुबंधन, गारंटी का अनुबंधन, शादी का ठहराव। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बीमा का अनुबंधन, बीमा का अनुबंधन। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व। संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व संयुक्त, व्यक्तिगत, संयुक्त एवं व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये संयुक्त एवं व्यक्तिगत दोनों होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि यदि अनुबंध के खंडन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुबंध की समाप्ति हो जाती है, कब हो जाती है? 3 वर्ष बाद समाप्ति हो जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि पड़ा हुआ माल पाने वाला कर सकता है, क्या कर सकता है? अपने व्ययों के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। यदि कहीं पड़ा हुआ माल कोई पा सकता है तो अपने व्ययों के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक।
अगला प्रश्न है क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? पक्षकार को दंडित करना, मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना, समाज में सक्षम उदाहरण प्रस्तुत करना या पक्षकार को अपमानित करना। देखिए क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने का उद्देश्य जो होता है ये मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना होता है, ठीक, मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना होता है। अगला प्रश्न है गारंटी अनुबंध में पक्षकारों की संख्या क्या होती है? तो गारंटी अनुबंध में पक्षकारों की संख्या 3 होती है, ठीक 3 होती है। अगला प्रश्न है कि निक्षेप के अनुबंध की परिभाषा की धारा है, क्या है? 151, 150, 149, 148। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 148। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यायालय द्वारा एजेंसी समाप्त की जा सकती है ठहराव द्वारा, एजेंट के खंडन द्वारा, प्रधान के खंडन द्वारा या प्रधान के दिवालिया होने पर। देखिए प्रधान के दिवालिया होने पर न्यायालय द्वारा एजेंसी का समापन किया जा सकता है, ठीक। विक्रय अनुबंध अधिनियम लागू होता है, कब लागू होता है? 1 जुलाई 1910, 1 जुलाई 1920, 1 जुलाई 1930, 1 जुलाई 1940। देखिए 1 जुलाई 1930 ईस्वी को लागू होता है, क्या लागू होता है? विक्रय अनुबंध अधिनियम लागू होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आपके लिए। देखिए आने 5000 में बा से कुत्ता खरीदा, कुत्ता अगले दिन मर गया, क्या आ बा से हानि का वसूली कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है आधी हानि वसूली कर सकता है, 1/4 हानि वसूली कर सकता है। देखिए तो यह क्या कर सकता है? वसूली कर सकता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 51 नंबर का प्रश्न है जब माल अनुमोदन पर बेचा जाता है माल में स्वामित्व हस्तांतरित होगा, कब होगा? देखिए स्वीकृत के हस्ताक्षर होने पर, सौदे के ग्रहण करने पर, कोई क्रिया करने पर या अनिश्चित अवधि में समाप्त होने पर। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत सदुपयोगी से आशय है, क्या है? अधिक सदुपयोगी, कम सदुपयोगी, मिश्रित सदुपयोगी, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है अदंत विक्रेता के माल के विरुद्ध अधिकार है ग्रहण अधिकार, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, माल को पुनः बेचने का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विनिमय साध्य विलेख पत्र अधिनियम लागू होता है जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष भारत में, संपूर्ण भारत में लागू होता है। क्या होता है? विनिमय साध्य विलेख पत्र जो अधिनियम होता है ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है प्रतिज्ञा पत्र में पक्षकार होते हैं, प्रतिज्ञा पक्ष में कितने पत्रकार होते हैं? 2 पक्षकार होते हैं, ठीक 2 पक्षकार होते हैं। अगला प्रश्न है आदेश पर दे चेक का धारक द्वारा प्राक्रमण होता है, क्या होता है? नहीं हो सकता है। पृष्ठांकन द्वारा, रेखांकन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पृष्ठांकन इसका सही आंसर हो जाएगा, पृष्ठांकन द्वारा, ठीक। आहार्ययी को निम्न में से अधिक देने पर पूर्व पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा 48 घंटे, ठीक 48 घंटे। अगला प्रश्न है हमारा चेक के रेखांकन के प्रकार होते हैं। चेक के रेखांकन के प्रकार कितने होते हैं? ये 3 प्रकार होते हैं, ठीक 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर का धारा 138 के अंतर्गत किए गए अपराध की अधिकतम कारावास की अवधि है 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने। देखिए 24 महीने की कारावास है। अगला प्रश्न है कि भारतीय व्यापारिक संनियम बना था सन 1872 ईस्वी में, ठीक 1872 ईस्वी में भारतीय व्यापारिक संनियम अधिनियम बना था, ठीक। अनुबंध की परिभाषा की धारा है, क्या है? अनुबंध की परिभाषा की जो धारा है 2E है, 2A है, 2B, 2H। तो 2H इसका सही आंसर हो जाएगा, 2H अनुबंध परिभाषा की धारा है। अगला प्रश्न है व्यर्थ शब्द अवैध की तुलना में कम व्यापक होते हैं, अधिक व्यापक होते हैं, ना अधिक ना कम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिक व्यापक होते हैं, क्या होते हैं? अधिक व्यापक। अगला प्रश्न जो है कह रहा है स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृत का खंडन किया जा सकता है किसी भी समय प्रस्ताव के पास स्वीकृत पत्र पहुंचने से पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्ताव के पास स्वीकृत पत्र पहुंचने से पूर्व हो सकता है, ठीक। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सेट जो है यस सेट है, आपका हो सकता है सेट पी हो, आर हो, एस हो, तो आप उसी वाइज मिला लीजिएगा, सभी प्रश्न सेम रहते हैं, ठीक। देखिए अगला प्रश्न जो है एक आवयस्क बाध्य करता है, क्या बाध्य करता है? स्वयं को, दूसरों को, स्वयं व दूसरों को, किसी को भी नहीं। देखिए एक अवयस्क बाध्य करता है, किसी को भी नहीं बाध्य करता, ठीक अवयस्क किसी को बाध्य नहीं करता है। अगला प्रश्न जो है
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है। पीड़ित पक्षकार द्वारा, दूसरे पक्षकार द्वारा, दोनों पक्षकारों द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए दोनों पक्षकारों द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पैतृक अधिकार रुकावट पहुंचाने वाला ठहराव होता है, क्या होता है? अवैध, व्यर्थहीन, व्यर्थ, वैध। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यर्थ। ठीक। चिट फंड का ठहराव होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, वैध, अवैध। तो देखिए व्यर्थ होता है, व्यर्थ। अगला है, संयोगिक अनुबंध होता है। संयोगिक अनुबंध क्या होता है? साधारण, असाधारण, विशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंध का निष्पादन किया जा सकता है वचनदाता द्वारा, एजेंट द्वारा, वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। देखिए व्यक्तिगत प्रकृति का अनुबंध जो होता है वो निष्पादन किया जाता है वचनदाता के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निष्पादन असंभवता का अर्थ है हड़ताल, तालाबंदी, विषय वस्तु की आंशिक सफलता, या विषय वस्तु को नष्ट हो जाना, विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पड़ा हुआ माल पाने वाला उसे बेच सकता है यदि माल निश्चित हो, माल निश्चित हो, अनिश्चित हो, माल मूल्यवान हो, माल खराब होने वाला हो। देखिए यदि माल खराब होने वाला होता है तो उसे पाया हुआ व्यक्ति बेच सकता है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय द्वारा निषेध आज्ञा स्वीकृत की जाती है यदि अनुबंध विशिष्ट निष्पादन संभव हो, यदि अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन संभव ना हो, यदि न्यायालय पक्षकार को अनुबंध के खंडन से रोकना चाहता हो। तो देखिए यदि न्यायालय पक्षकार के अनुबंध से खंडन से रोकना चाहता हो, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धारा हानि रक्षा अनुबंध को परिभाषित करती है? 26, 126, 124, 122, 120। देखिए 124 जो धारा होती है अनुबंध को परिभाषित करती है। ठीक। निम्नलिखित धारा हानि रक्षा को अनुबंध को परिभाषित करती है। अगला प्रश्न, सामान्य पूर्वाधिकार उपलब्ध है निपेक्ष ग्राह्यता, होटल वाले, माल कपड़ा पाने वाले, बैंकर। देखिए बैंकर जो होते हैं सामान्य पूर्वाधिकार इनको उपलब्ध होता है, सामान्य पूर्वाधिकार इनको उपलब्ध होता है, बैंकर को सामान्य पूर्वाधिकार उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट माल है जो उत्पादित होना है, जो निर्मित होना है, जो पहचान लिया गया है, जो पहचान लिया नहीं गया है। ठीक। पहचाना नहीं गया है, जो पहचान लिया गया है वो निम्नलिखित में से विशिष्ट माल होता है। ठीक। तो दोस्तों ये थे 75 क्वेश्चनों के आंसर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से करके आए होंगे। किनका कितना सही हुआ है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही करके आए हुए हैं। हो सकता है आपकी सीरीज का सेट कोई और रहा हो, पी क्यू या आर रहा हो, हमने यस का सलूशन कराया है, तो आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा। आप चाहेंगे तो मैं पी आर या क्यों सेट का भी सलूशन करा सकता हूँ, इसके लिए आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।